पहले की तरह ध्यान करना छोड़ दीजिए सर, नए सिरे से शुरू कीजिए। पहले 5 दिन में रिजल्ट मिलेंगे। अरे ध्यान तो लग जाता है सर, शरीर में बदलाव को ही नहीं पहचानते आप लोग। अच्छा, किसी को पता है शरीर का रहस्यमय हिस्सा कौन सा है, उसमें क्या बदलाव आएगा? आपकी नाभि का एक छोटा सा गोल निशान जो हमें जन्म के बाद मिला था, वो ही तो सर हम अनदेखा कर देते हैं ध्यान के समय पर। फिर बोलते हैं शरीर में दर्द रहता, बैठा नहीं जाता, सांसें अपने आप गहरा नहीं होती। कैसे होंगी गहरा? शरीर में आने वाले बदलावों पर नजर रखो। अगर 30 मिनट ध्यान करने बैठे हो तो लगातार 20 मिनट शरीर के बदलावों पर ध्यान देना चाहिए। क्या हो रहा है शरीर में? कौन कहता है सर जैसे जैसे सांसों की संख्या बढ़ेगी और गति घटेगी, ध्यान गहरा होगा और ज्यादा समय तक लंबा होगा। ताकतवर शरीर बनाने के लिए 5 मिनट का मेडिटेशन बहुत है। याददाश्त बढ़ाने के लिए 2 मिनट का, मन चाहे इच्छा को प्राप्त करने के लिए 10 मिनट डेली ध्यान करो, जो आज मैं बताने जा रहा हूं। आइए जानते हैं थोड़ा और विस्तार में। पुराने ग्रंथों में नाभि को सिर्फ शरीर का हिस्सा नहीं बल्कि शक्ति का प्रवेश द्वार माना गया था। माना जाता था कि यहीं से जीवन की पहली लहर हमारे भीतर प्रवेश करती है और यहीं से निकलती है वह ऊर्जा जो हमारे विचार, भावनाएं, निर्णय और यहां तक कि हमारा भाग्य तय करती है। जिस तरह समुद्र के बीचों बीच एक शांत गहराई छिपी होती है, उसी तरह हमारे शरीर के इस केंद्र में एक अदृश्य शक्ति छुपी हुई होती है, जिसे आधुनिक विज्ञान नर्वस सिस्टम और प्राचीन ज्ञान मणिपुर चक्र के रूप में पहचानता है। नाभि कोई निशान नहीं है, यह एक शक्ति केंद्र है। यह वह द्वार है जो ब्रह्मांड की ऊर्जा को हमारे भीतर लाता है, और अगर यह द्वार खुला रह जाए तो हमारी ऊर्जा भी चुपचाप बह सकती है बाहर की ओर। मैं आपको बताऊंगा कि नाभि कैसे आपके भाग्य को प्रभावित करती है, कैसे प्राचीन ग्रंथों में वैज्ञानिक तौर पर भी ऊर्जा का यह द्वार संतों के लिए लाभदायक था। मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूं, यह कोई ज्ञान नहीं है, यह आपके भाग्य को दोबारा लिखने की शुरुआत है। जब ध्यानी का ध्यान शुरू होता है तो उसका भाग्य लिखना वहीं से शुरू होता है। एक नए जीवन की नींव वह ध्यानी अपने समय में बैठ के लिखता है। क्या आपको पता है प्राचीन समय में जब शरीर को सिर्फ हड्डियों और मांस का ढांचा नहीं बल्कि एक दिव्य यंत्र माना जाता था, तब नाभि को जीवन का द्वार कहा जाता था। वैदिक ग्रंथों, यौगिक परंपराओं और तंत्र शास्त्रों में भी नाभि को शक्ति के सबसे रहस्यमय केंद्र का रूप में देखा जाता है। यह कोई साधारण हिस्सा नहीं बल्कि एक ऐसा बिंदु है जो आत्मा और शरीर को आपस में जोड़े रखता है, और इसीलिए हमें ध्यान करते समय अपनी नाभि पे ध्यान को बनाकर रखना चाहिए। हमें देखते रहना चाहिए कि सांसों के टकराने से नाभि में किस प्रकार की हलचल हो रही है। ध्यान करते समय कहीं हमारी नाभि फड़फड़ा तो नहीं रही, कहीं हमारी नाभि पे खिंचाव तो नहीं आ रहा, कहीं हमारी नाभि पे खिंचाव या चुभन महसूस तो नहीं हो रही, क्योंकि यह वही चक्र है जो हमारे भीतर की इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास, निर्णय लेने की क्षमता और आत्म प्रकाश को नियंत्रित करता है। यह वही चक्र है जिसमें अग्नि समाई हुई है जो जीवन की दिशा तय करती है। ऋग्वेद से लेकर उपनिषदों तक नाभि को चेतना का केंद्र बताया गया है। यहीं से सृष्टि का विस्तार होता है। यह चक्र आपको वह आंतरिक ताप देता है जिससे आप जीवन में आगे बढ़ते हैं। इसमें भरपूर आत्मबल है, आत्मविश्वास है और निर्णय की स्पष्टता है। जैसे सूर्य बिना किसी प्रस्ताव के ऊर्जा हमें देता है, वैसे यह चक्र भी आपके भीतर के सूर्य जैसा है जो आपकी नियति को प्रकाशित करता है। लेकिन जब इस पर धूल जम जाती है, जब हम इसे अनदेखा कर देते हैं, तब आपके जीवन की दिशा धुंधली हो जाती है। इसीलिए ध्यान करने वाले व्यक्ति को अधिकतर ख्याल अपनी नाभि का रखना चाहिए। आप सभी ने यह जरूर अनुभव किया होगा कि कभी किसी निर्णय को लेकर असमंजस, कभी बिना किसी कारण के थकान, कभी जीवन में दिशाहीनता या कभी ऐसा लगना कि भाग्य आपका साथ ही नहीं दे रहा, तो यह सब संकेत हो सकते हैं कि नाभि की ऊर्जा केंद्र पर कमजोरी आ चुकी है। नाभि के जरिए आप ब्रह्मांड से जुड़ सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे जन्म से पहले मां के गर्भ में नाल के माध्यम से पोषण मिलता था, आज वह नाल भले ही कर चुकी है लेकिन उसका प्रतीक नाभि आज भी मौजूद है। यह नाल ऊर्जा का संकेतक है
और नाभि उस ऊर्जा का केंद्र है। आधुनिक विज्ञान में इसे सेकंड ब्रेन भी कहा गया है। उदाहरण के तौर पर समझने की कोशिश कीजिए कि आपके जीवन की दिशा एक नदी की तरह होती है। कभी वह तेज बहती है, कभी वह रुक जाती है और कभी रास्ता ही बदल देती है। लेकिन उस नदी का स्रोत कहां है? यही स्रोत है नाभि। जिस तरह एक नदी की गहराई तय करती है कि वह कितनी दूर तक जाएगी, उसी तरह आपकी नाभि की ऊर्जा यह तय करती है कि आपका भाग्य किस ओर बढ़ेगा। अधिकतर लोग यहीं पर आकर गलतियां करते हैं। वो ध्यान तो करते हैं, वो कोई 1 महीना, कोई 2 महीना, कोई 6 महीना, तो कोई साल भर से ध्यान कर रहा है। लेकिन जो मैंने आपको गलती बताई हुई है, यही वास्तविकता है। क्योंकि जब आपकी नाभि पर ऊर्जा नहीं बनेगी तो ध्यान गहरा नहीं होगा। नाभि से आप धूल को ऐसे हाथों से या फिर किसी भी तरह से नहीं हटा सकते। उसे हटाने का केवल एक ही मार्ग है और वो है केवल और केवल आपके सांस। सांस अगर सही तरीके से नाभि पर पहुंचते रहे तो आपकी नाभि की जो धूल जमी हुई है वो धीरे धीरे गायब होने लगेगी। नाभि की धूल हटने से ऊर्जा सही तरीके से शरीर में निर्माण करेगी। ऊर्जा के बनने से 72,000 नाड़ियों में यह ऊर्जा फैलेगी। जैसे जैसे नाभि से यह ऊर्जा 72,000 नाड़ियों में फैलती है तो शरीर के अंदर की बीमारियां धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी। हमारा इम्यूनिटी सिस्टम चेंज होता चला जाएगा, मजबूत होता चला जाएगा। यहां तक कि इसके बाद ये ऊर्जा जब शरीर को स्वस्थ कर देती है, इसके बाद आपके ब्रेन में जाती है। और कैसे जाएगी? ये जाएगी सांसों के जरिए। क्योंकि जब यह ऊर्जा ब्रेन में चली जाती है तो आपके ब्रेन के जो विचार होते हैं, जो आपको परेशान करते हैं, जो आपको ध्यान में नहीं जाने देते, उन्हें धीरे धीरे दूर करती है, आपके दिमाग को धीरे धीरे शांत करती है। लेकिन अब आप सभी ये सोच रहे होंगे कि इतना सब कुछ होगा कैसे? मैं कैसे अपनी सांसों को अपने ब्रेन तक पहुंचाऊंगा, अपनी ऊर्जा को अपने ब्रेन तक पहुंचाऊंगा, कैसे 72,000 नाड़ियों में फैलाऊंगा? तो इसका केवल और केवल एक ही मार्ग है और वो है मेडिटेशन, यानी कि ध्यान। अगर आप सभी कुंडलिनी जागृत करना चाहते हैं, आप सभी ध्यान की गहराइयों में जाना चाहते हैं, आप त्राटक विद्या सीखना चाहते हैं, आप थर्ड आई एक्टिवेशन चाहते हैं, तो केवल और केवल एक ही मार्ग है और वो मैंने आपको बताया कि ध्यान में सांसों को गहरा करना। जैसे जैसे सांस गहरा होंगी, अपनी सांसों के साथ जुड़े, ध्यान में अपनी सांसों को महसूस करें। याद रखें, 1 से 2 दिन में आपको कुछ अनुभव नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतेंगे तो समझो आपका जीवन बदलेगा। जैसे जैसे दिन बदलते चले जाएंगे आपका जीवन बदलता चला जाएगा, आपका शरीर बदलता चला जाएगा। याद रखना, शरीर की वो 5 इंद्रियां जो आप संसारिक जीवन के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो छठी इंद्री केवल और केवल अध्यात्म मार्ग के लिए है। जब ये 5 इंद्रियां आपकी आंख, नाक, कान, मुंह, जीभ और त्वचा, जब ये 5 इंद्रियां बंद होंगी तो ये छठी इंद्री जो माथे के बीचों बीच समाहित है, ये खुलती है और आपको होने वाली चीजों के आभास कराती है। क्या सही है, क्या गलत है, क्या फैसला कब कैसे लेना है, ये सब कुछ बुद्धि आपकी विकसित होने लगती है। तो सभी को इस बात पे गौर करनी होगी कि हम ध्यान की गहराइयों में जाएं कैसे। सबसे सरल तरीका क्या है, आइए मैं आपको बताता हूं और तुरंत मैं लिख कर दे देता हूं कि आप सभी अगर इस ध्यान को करते हैं तो ध्यान करने के तुरंत बाद ही आपको अनुभव मिलेगा। आपको कभी ऐसा ध्यान ना ही कहीं सुनने को मिला, न कहीं सीखने को मिला होगा। आज इतना बेहतरीन और शुरुआत से ध्यान को सिखाने जा रहा हूं। यह शुरुआत से आखिर तक कुछ ऐसे स्टेपों के बीच चलेगा ध्यान, जो आपके ध्यान को गहराई की तरफ लेकर जाएगा। तभी आप सभी जिस अवस्था में है, जिस अवस्था में आप ध्यान करना चाहते हैं, बैठकर, लेटकर, उसी अवस्था में अपनी दोनों आंखें धीरे धीरे बंद कर लीजिए। आप बैठकर भी इस ध्यान को कर सकते हैं और लेटकर भी कर सकते हैं, बस आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधा रहे। बिल्कुल शांत रहें, रिलैक्स रहें। अब आप सभी मेरी आवाज के पीछे चलने वाले म्यूजिक के साथ जुड़ जाएं और रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखें। नाभि पर ध्यान को बना लीजिए।
मेरी आवाज के पीछे चलने वाली साउंड को अपनी नाभि पे महसूस करें। मानो आपकी नाभि पे हल्की हल्की वाइब्रेशन है। शुरुआत में यह महसूस नहीं होगी, ध्यान को जैसे जैसे मैं गहराइयों में लेकर जाऊंगा ये आपको फील होने लगेगी साहिब। तब आप सभी सबसे पहले अपनी सांसों को महसूस करें। सांसें दो तरीके से फील होती हैं। पहला है सांसों का तापमान, ठंडा या गर्म। दूसरा, सांस जब आपके शरीर में जाएगी तो कोई ना कोई हलचल होगी, कोई ना कोई शरीर का पार्ट अंग ऐसा होगा जिसमें फूलना सिकुड़ना जारी रहा होगा, और वो है आपका पेट। तो सभी अपने पेट पर ध्यान को बना लीजिए। अपने पेट पर ध्यान को लेकर आए और सांसों के आने जाने पर अपना ध्यान बनाकर रखें। सांस आपके पेट में आ रही है और बाहर जा रही है। अपने पेट का ध्यान करते हुए एक गहरी सांस अपने अंदर लीजिए। अब धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ दीजिए। एक और गहरी सांस अपने अंदर लीजिए। सांस को पेट में भर लीजिए और अंदर ही सांस रोक लीजिए। अब धीरे धीरे सांस बाहर निकाल दीजिए। बिल्कुल शांत रहें, रिलैक्स रहें। सांसें बाहर आती रहेंगी, सांसें भीतर जाती रहेंगी। इस अवस्था में केवल पेट में होने वाली सांसों की ठंडक का एहसास करें। यह सांस जब पेट में आती है तो हल्की सी ठंडक पेट में फील होती है। बिल्कुल शांत होकर बने रहें। वेरी गुड, रिलैक्स रहें। अपने शरीर के भीतर आपको रहना है, कोई बाहरी विचार अपने दिमाग में न लेकर आए। अभी आप अपने शरीर के भीतर हैं। सर से पांव तक आपका यह शरीर है, जिसमें 2 पांव, 2 लेग्स, आपकी पीठ, पेट, 2 हाथ, बाजू, कंधे, चेहरा, गर्दन, सर। ये पूरा शरीर आपका है। विचार आएंगे तो केवल इसी शरीर के आने चाहिए, बाहरी के नहीं। बिल्कुल शांत रहें, रिलैक्स रहें। वेरी गुड।
अब आप सभी अपने चेहरे पर ध्यान को लेकर आए और सामने दिखाई देने वाले अंधेरे को देखते रहें। वेरी गुड। इस अंधेरे को देखते हुए धीरे धीरे और गहराई में उतरते चले जाएं। इस अंधेरे की गहराइयों में धीरे धीरे आप उतरते जा रहे हैं। वेरी गुड। बिल्कुल शांत हो रहे, बिल्कुल रिलैक्स रहें। आपकी दो आंखें, जहां जहां पे मैं बोलता रहूंगा वहां वहां पे आपको ध्यान लगाते चले जाना है। आपकी दो आंखें हैं जो बंद हैं, दो कान हैं जिन पे हल्की हल्की गर्माहट महसूस हो रही है, और माथे के बीचों बीच अंधेरा है। नाक पे सांसें टकरा रही हैं, आपकी नाक पे सांसें टकरा रही हैं। सांसों के नाक पर टकराने से धीरे धीरे शून्यता बढ़ती जा रही है। अब आप सभी सांसों की हलचल पे वापस ध्यान को लेकर आए। ये सांस कहां तक फैल रही है? क्या ये सांस आपके चेहरे में महसूस हो रही है? भीतर से फील करो, क्या सांसों की ठंडक चेहरे पर लग रही है? जब सांस भीतर जाता है तो नाक से ठंडी हवा अंदर आती है, तो इसी ठंडी हवा को फील करो। वेरी गुड, बहुत अच्छे। बिल्कुल शांत, बिल्कुल रिलैक्स। ये सांसें आपके पेट तक जा रही हैं।
पूरा शरीर सांसों की वजह से शांत होता जा रहा है। पूरा शरीर सांसों की वजह से रिलैक्स होता जा रहा है। सांसों की ठंडक को फील करते हुए धीरे धीरे शरीर को ढीला छोड़ते चले जाएं। पूरा शरीर ढीला छोड़ते चले जाएं। पूरे शरीर में धीरे धीरे शून्यता फैलती जा रही है। आपके हाथ पांव पूरा शरीर एकदम से पत्थर की तरह बनता चला जाएगा। बस सांसें चल रही हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। बस सांसें शरीर में चल रही हैं, सांसें ही शरीर में चल रही हैं। अपना ध्यान माथे के बीचों बीच लेकर आए। वेरी गुड। बिल्कुल शांत रहें। जैसे जैसे माथे के बीचों बीच आपका ध्यान आ चुका है, आप अंधेरे की गहराइयों में डूबते जा रहे हैं, और ज्यादा गहराई में डूबते जा रहे हैं। पूरा शरीर एकदम से पत्थर की तरह बनता जा रहा है। आपके हाथों पांव में धीरे धीरे जकड़न फैलना शुरू हो चुकी है। हाथों पांव में झंझनाहट होना शुरू हो चुकी है। आपके हाथों पांव में झंझनाहट होना शुरू हो चुकी है। सब कुछ भूलकर बस अंधेरे की गहराइयों में उतरते चले जाएं। सांसों की ठंडक को महसूस करते हुए आप बिल्कुल शांत हो चुके हैं। मैं शांत हूं। मैं अध्यात्म की गहराइयों में जा रहा हूं। मैं अंधेरे की गहराइयों में प्रवेश कर रहा हूं। बिल्कुल शांत हो जाए, रिलैक्स हो जाए। और 1 मिनट के लिए सांसों की ठंडक को फील करते रहें। ध्यान की विधियां तो बहुत है, लेकिन सरल तरीके से सीखो। आज के समय में कैसे ध्यान सीखा जा सकता है, उस तरीके से सीखो। वो नहीं कि जंगलों में बैठ जाओ, जाकर ऐसे करो वैसे करो। नहीं, हमारी हजारों वीडियो हैं, देखो तो आप सभी चैनल खोलकर। क्या वास्तविकता में आपको ध्यान सिखाया गया है?
अगर आप हमारी 10 वीडियो से ध्यान कर लें तो आपको आधे से ज्यादा अनुभव आने शुरू हो जाएंगे। याद रखना, हम आपको पर्सनली क्लासेस देते हैं जिसमें आपसे वार्तालाप होती रहेगी, स्टेप टू स्टेप सभी चीजें सिखाई जाएंगी, बीज शब्द आपको बताए जाएंगे, साथ में कैसे आपको आसन लगाने हैं, कौन से समय पे ध्यान कब क्या करना है। ध्यान आंखें बंद करना नहीं होता, ध्यान के बीच में कुछ चीजें अपनाई जाती है, जैसे अब मैं वीडियो में बोल रहा था। इसी प्रकार बहुत से स्टेप इससे पहले भी, इससे बाद में भी। अगर सीखना चाहते हैं ध्यान की संपूर्ण विधियां, कुंडलिनी जागरण, थर्ड आई एक्टिवेशन, योग अभ्यास, त्राटक, तो हमारे साथ जुड़े। स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहां से आप जानकारी ले सकते हैं। सुबह के 4 बैच लगते हैं, ऑनलाइन घर बैठे आपकी क्लास चलती है। तो जुड़ने के लिए जल्द से जल्द व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। अब आप सभी गहरी गहरी सांस लेना शुरू कीजिए। दोनों हाथों में हलचल पैदा करें, पूरे शरीर में हलचल पैदा करें। अब दोनों हाथों को उठाए अपनी आंखों पर रख लीजिए, धीरे धीरे दोनों आंखें खोल लीजिए। तो इस तरह से हमारा आज का ध्यान पूरा होता है। जो भी आज आपको अनुभव हुआ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।